हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्डर ट्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों हमने 90 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपने वो सब नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट देख लेंगे, वहाँ पे आपको जो है सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं 91 से। तो 91 वाला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है देखिए एक बार। उदासीन यानी नेचुरल परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर वह निम्न में से बन जाता है। तो निम्न में से क्या बन जाता है? वो ऋणात्मक आयन बन जाता है। उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर ऋणात्मक आयन क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता भी है कौन कौन से कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों कण जो है परमाणु में पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों 2019 में पूछा गया है भेल टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दोस्तों परमाणु संरचना है, इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, इन तीनों कणों को परमाणु के मौलिक कण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मौलिक कण भी बोलते हैं। यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के 1/1837 के बराबर होता है। ठीक है, 1/1837 के बराबर होता है। प्रोटॉन क्या होता है? यह धना आवेशित कण होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? यह आवेश रहित कण होते हैं। तो आपको परमाणु के ऊपर जो है सारा कुछ समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी मैंने बता दी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के 1/1837 के भाग के बराबर होता है, जो आपने 10वीं 8वीं में पढ़ा भी होगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन से हैं? धारा के 3 प्रमुख प्रभाव होते हैं उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। ठीक है, कौन से होते प्रभाव? उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। यहाँ देखिए धारा के 3 प्रमुख प्रभाव होते हैं, जिसमें से आपको मैंने बता दिया है कौन कौन से। उष्मीय प्रभाव का क्या काम है? ऊष्मा बिजली द्वारा चालक प्रतिरोध का प्रेरण से उत्पन्न होती है। जूल के नियम के अनुसार ये जो नियम लिखा है जूल का नियम है। ठीक है, H = I²RT जो है जूल का नियम है। जूल या वाट माइनस सेकंड जो लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे देखिए चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव के बारे में सुनिए थोड़ा सा। जब विद्युत धारा किसी चालक में से गुजरती है तो उसके चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, जिसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला जो है रासायनिक प्रभाव, जिसको केमिकल इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। सभी लवणों के जलीय विलयन विद्युत चालक होते हैं। ठीक है, इसमें विद्युत चालन इन लवणों के आयनों के प्रभाव द्वारा होते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रभावित करने में से रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालक होता है, उसको रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कोई विद्युत जो है किसी चालक में से गुजरती है उसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये सब चीज़ें जो है आपने 8वीं और 10वीं क्लास में पढ़ ली होगी। ठीक है, तो हमने दोस्तों कितने क्वेश्चन? 93 वाला कर लिया। अब 94 पे चलते हैं। 94 वाला देखिए क्वेश्चन, धारा प्रभाव में स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम आवश्यकता कितनी होती है? वोल्टेज स्रोत एवं चालक की। किसकी आवश्यकता होती है? वोल्टेज की, स्रोत की और चालक की। धारा प्रभाव स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता वोल्टेज स्रोत एवं चालक होती है। चालक क्या होता है? पहले देखिए, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रभाव सरलता से होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, स्टील आदि विद्युत के क्या है? चालक हैं। क्या है दोस्तों? विद्युत के चालक हैं। यहाँ आप देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चांदी लिखा होता तो चांदी पे आप टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे चीनी, रेजिन और ग्रेफाइट लिखा है, तो आप किस में चेक लगाएंगे? ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट क्या है? सर्वोत्तम सुचालक है किसका? पदार्थ का। ठीक है, यह देखिए निम्न में सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ ग्रेफाइट है।
पदार्थ की चालकता उसमें उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या समानुपाती होती है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, स्टील आदि बहुत अच्छे चालक होते हैं। देखिए आगे, विद्युत को ना तो डैश जा सकता है और ना ही डैश जा सकता है। तो यहाँ पे ना ही इसको देखा जा सकता है और ना ही उसको छुआ जा सकता है। यहाँ पे आएगा देखा, यहाँ पे आएगा छुआ। ठीक है, ना विद्युत को देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक दोस्तों, तो आपका ये 96 वाला भी क्लियर हो गया। आगे देखिए, धारा की उपस्थिति का ज्ञात होता है। धारा की उपस्थिति ज्ञात कैसे होता है? तो दोस्तों, उत्पन्न प्रभावों से धारा की उत्पत्ति का ज्ञान होता है। धारा की उपस्थिति उत्पन्न प्रभावों से ज्ञात होता है। धारा एकांक समय में प्रभावित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर QT बटे एम्पियर ये धारा की क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखिए, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर दोस्तों है, यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभव में कुछ अंतर पैदा होता है। उसे क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का प्रतीक V तथा मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का प्रतीक क्या होता है? V तथा मात्रक वोल्ट होता है। 98 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब चलते हैं 99 पे। न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? आपका आवेश रहित कण। न्यूट्रॉन जो क्या होता है? आवेश रहित कण होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता क्योंकि परमाणु एक उदासीन कण है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन बराबर संख्या में रहते हैं। ठीक दोस्तों, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जो किसमें होते हैं? बराबर संख्या में रहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ होते हैं। विद्युत परिपथ क्या होते हैं? तो बंद परिपथ होते हैं, खुला परिपथ होता है, लघु परिपथ है। तो ये सभी आंसर आपका आ जाएगा। विद्युत परिपथ क्या होते हैं? निम्नलिखित होते हैं, लघु परिपथ, खुला परिपथ, बंद परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ देखिए एक बार, किसी एक स्थान पर उत्पन्न होकर चालक द्वारा विभिन्न यंत्रों में से गुजर कर वापस उत्पन्न होने वाले स्थान पर पहुंचती है। यह संपूर्ण पथ की विद्युत परिपथ कहलाती है। संपूर्ण पथ क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 C। इलेक्ट्रॉन का क्या है? आवेश है। याद कर लेंगे आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के 1/1837वें भाग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसने खोज की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। ठीक है, आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन में होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋण आवेशित कण होते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन में। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है जबकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन में होता है, प्रोटॉन में क्या होता है? धन आवेशित कण होता है प्रोटॉन में। प्रोटॉन में धन आत्मक आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन, चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक कहलाता है उसे क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, प्रवेशकता कहते हैं, और दोस्तों यहाँ पे लिखा है दो ऑप्शन और, प्रतिवर्तता कहते हैं या ये सभी। तो आपका हो जाएगा चालक। ठीक है, चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होती है वो क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। ठीक है, चालकता कहलाती है। चालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जिसके कारण चालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, घनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है। तो चारों ओर कौन घूमता है? घनात्मक कक्ष के चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं।
धनात्मक के चारों ओर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश मान 1.6 गुना 10⁻⁻19c होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से डैश गुना भारी होता है। तो कितने गुना भारी होता है, 1837 गुना भारी होता है। ठीक है, प्रोटॉन का धन आवेश रहता है जब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, परमाणु एक उदासीन कण होते हैं, इसलिए उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर संख्या में रहते हैं। ठीक है, परमाणु क्या है, एक उदासीन कण है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर संख्या में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के 1/1837वें भाग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, जो ही मैं बता रहा हूँ आप नोट्स बना लेंगे तो आपको साथ के साथ जो है बातें याद रह जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धातुओं की बाहरी कक्षा में स्वतंत्र डैश रहते हैं। तो धातुओं के बाहरी कक्षा में क्या स्वतंत्र रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है धातुओं की बाहरी कक्षा में क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ट्रांसमिशन में डैश प्रयोग की जाती है। तो विद्युत ट्रांसमिशन में एसी प्रयोग की जाती है। ठीक है, विद्युत ट्रांसमिशन में एसी प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, जब विद्युत धारा का मान और दिशा एक नियत समयांतराल पर परिवर्तित होती रहती है तो यह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। यह एसी जनित्र से प्राप्त की जाती है इसका प्रयोग घरेलू औद्योगिक क्षेत्र आदि क्षेत्रों में प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा आदि प्रदान करने वाले उपकरणों को प्रचलित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए ये धारा का जो है चित्र है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक मापा जाता है। प्रतिरोध को डैश में मापा जाता है, किस में मापते हैं, तो प्रतिरोध को किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं। ओम का सिंबल ये देखिए दोस्तों, प्रतिरोध को किस में मापते हैं, ओम में मापा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।